हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सूट की कटिंग और मैं आपको इस सूट की कटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे सूट की कटिंग तो करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो सबसे पहले जब भी सिलाई सीखते हैं सोचते हैं कि हम सूट ही बनाएं, लेकिन सूट बनाने से पहले उनको इतनी घबराहट होती है कटिंग करने में कि हम इसकी कटिंग कैसे करें, और ख़ासकर जिसके गले में कढ़ाई होती है वो वाले सूट भी। तो फ्रेंड्स, इस सूट की कटिंग आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आप जब भी सूट की कटिंग करेंगे तो कोई घबराहट नहीं होगी। बस शर्त यह है कि आपको मेरी ये पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सूट की कटिंग करना शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे क्या गलती होती है बच्चों से, तो उस गलती को भी दूर करेंगे। तो आइए इस कपड़े पे हम करते हैं सूट की कटिंग। तो फ्रेंड्स, सूट की कटिंग सिखाने के लिए ये मैंने लिया है एक सूट का कपड़ा। तो इस सूट के कपड़े को हम ऐसे बिछा लेंगे और सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे कि इस कपड़े की लंबाई कितनी है और हमारा माप क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारी लंबाई ऐसे लेनी है हमें। तो ये हमें करना है 40 तैयार। ये कपड़ा है हमारा 42 इंच लंबा, तो 40 इंच तैयार हो जाएगा। इसके अंदर मोड़ने के लिए जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके के सूट जो होते हैं जिसके अंदर थोड़ा काम होता है, उसकी शेप बीच में देखनी पड़ती है इस तरीके से कि उधर कितना है इधर कितना है, ये देखना पड़ता है। प्लेन सूट के अंदर ये चीज़ नहीं देखते, उसके अंदर सीधा हम लंबाई नाप के मोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को देखते हुए मैं इसको ऐसे बीच में से, ये इसका गले का डिजाइन है, इसको मोड़ेंगे सबसे पहले। तो ये ले लिया हमने इसका मोड़ करके, ये देखो ये मोड़ लिया है। इसके बाद हम देखेंगे इसके गले का काम, ये कि गले की ये जो काम हो रखा है ये कैसे हो रखा है, कितना हो रखा है। तो इस वाली चीज़ को हम ऐसे पकड़ के देखेंगे और दोनों को मिलाएंगे एक दूसरे से, इधर वाला और इधर वाला ऐसे पकड़ के। तो ये दोनों मिल गए। मिलने के बाद ये होगा हमारा इसका सूट का बीच। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये आलपिन लगा लेते हैं कि ये हो गया हमारा बीच। तो आलपिन लगा दी यहाँ पे, ये यहाँ से मुड़ गया। तो ऐसे करके हम इसको देख लेते हैं। फिर इसको हम उल्टा करते हैं सूट को, उससे पहले हम इसकी ये चीज़ें देख लेते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारी इधर आउट हो रही है, क्योंकि ये गला मिलाना पड़ता हम, इसलिए थोड़ी सी इधर आउट हो रखी है इसको। तो गले की शेप हमने लगा ली है अच्छे से, ये हमारा गला है। अब हम सूट के देख लेते हैं नाप करके कि किस तरीके से हमारे सूट के गले की ये आती है लंबाई। तो सबसे पहले इस तरीके के सूट के अंदर हम इस गले की लंबाई नापते हैं। यहाँ से नहीं नापते, पहले यहाँ से नापते कि तो ये हमें चाहिए यहाँ से 7 इंची लंबाई चाहिए गले के। तो यहाँ से रखेंगे हम इसको और ऐसे नापेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 7 इंच गला चाहिए हमें, तो ये 7.5 है, आधा इंची दबने में चला जाएगा। तो इस तरीके से इस सूट की हम ड्राफ्टिंग करेंगे कि ये गला हमारा पूरा आ जाए। कभी कभी क्या होता है ना, ये कढ़ाई यहाँ तक चली जाती है, लंबा होता है, तो उसको हमें छांटना पड़ता है। ये हुआ गले का। अब हम इसको क्या करेंगे, गले की चौड़ाई सबसे पहले देखेंगे कि हमारी गले की चौड़ाई कितनी है। तो एक नॉर्मल सूट की चौड़ाई हम गले की रखते हैं 2.5 इंच। तो ये यहाँ से 2.5 इंच लेनी है हमें, ये 2.5 इंच लेनी है। तो ये 2.5 इंच हमारी यहाँ आ रखी है इस पे। तो ये हमारी ठीक है, हल्का इसके अंदर से ये दबने में चला जाएगा। तो 2.5 से 2.25-3 इंच के बीच ये हमारा गला सही बैठेगा बिल्कुल। तो इस वाली लाइन को हम थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं सीधा ऐसे करके, ये हमारे। तो ये हो गए हमारा। अब हम लेंगे गले का, इसका ऊपर से लेंगे तीरा। तो इसका तीरा लेंगे हम, किस हिसाब से लेते हैं तीरा लेते हैं हम पीछे वाले गले के हिसाब से कि इसका पीछे का गला कितना है। तो पीछे का गला हम इसका रखेंगे 6 इंच का। तो जब 6 इंच का गला होता है हमारा, तो हम यहाँ से तीरा लेते हैं 6 इंच, क्योंकि 1 2 3 4 5 इंच तक का गला होता है हमारा।
तो हम तीरा रखते हैं, जितना तीरा होता है उसका आधा, और 5 से ज़्यादा होते ही हम तीरे को कम कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल सूट का तीरा हम रखते हैं 6 इंच। तो ये हमने यहाँ से लेकर के यहाँ पे ये 6 इंच पे निशान लगाया, ये तीरा है। तो फ्रेंड्स सभी अपने इस सूट को उल्टा करके बिछाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस सूट को थोड़ा सीधा बिछाया है, ताकि मैं आपको इस चीज़ को बता पाऊँ कि ये गले को कैसे लिया जाता है और ये चीज़ कैसे देखी जाती है। इसलिए मैंने इस सूट को सीधा बिछा के आपको समझाया है। अब इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे तो इस यहाँ पे निशान आएंगे, इसलिए इस सूट को हम अब उल्टा करेंगे, उल्टा करके बिछाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे इसमें बीच में हम कुटका लगा लेते हैं ऐसे। तो आई होप कि यहाँ तक का आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बिछाया जाता है, इसको गला कैसे नापा जाता है। गला यहाँ से नापा जाता है, ये गले की चौड़ाई देखी जाती है, और ये यहाँ से लेकर के ये इसकी कढ़ाई होती है, ये कहाँ आ रखी है, ये यहाँ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे गला नहीं मिल पाया एक दूसरे से यहाँ आने से, क्योंकि ये ज़्यादा कपड़ा उधर जाएगा, तो इसलिए हमने गले को मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको उल्टा करके इसको तब बताती हूँ कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं, इसको पलटते हैं कपड़े को। तो फ्रेंड्स हमने इस कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है। ये है हमारा उल्टा वाला हिस्सा, और सीधा वाला अंदर कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से ये अल्पिन लगा दी है इसके अंदर कि भाई ये ताकि खिसके नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गला हमने नाप लिया है, और अब हम मापेंगे इसका तीरा। तो जब हमारा जो तीरा होता है वो नॉर्मल सूट का होता है 6 इंच, तो ये रखा हमने यहाँ पे 6 इंच लंबाई इसकी तीरे की 6 इंच। तीरे के बाद लेंगे हम इसका मुड्डा, जिसे आर्म होल भी बोलते हैं, मुड्डा भी बोलते हैं, ज़्यादातर लोग आर्म होल बोलते हैं। तो ये लेंगे हम इसके आर्म होल। तो जितना हमने यहाँ से लिया है उससे आधा इंच बढ़ाकर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 6 लिया है, तो आधा इंच बढ़ाकर यहाँ पे लेंगे हम 6.5 ऐसे। और जो यहाँ पे लंबाई रखी है इस तीरे की, इतनी ही यहाँ रखेंगे नीचे जहाँ पे 6.5 लिया है। तो ये हमारा यहाँ पे भी ये आ गया 6। तो ये निशान लगा दिया हमने 6 पे। अब हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो ऐसे रखेंगे और इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिलाते हुए लाइन लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये लग गई हमारी। अब हम यहाँ से लेते हैं इसके चेस्ट का हिस्सा। तो इस लाइन को हम इधर की साइड बढ़ा देंगे। ये हो गए हमारा चेस्ट वाली लाइन। अब यहाँ से रख करके हम कमर का निशान लगाएंगे, चेस्ट का लगाएंगे और हिप का लगाएंगे। तो ये रखा हमने यहाँ पे, ये 6.5 पे लग गया हमारा आर्म होल का निशान। और 14 इंच पे लगाएंगे हम इसके कमर का, ये कमर का लग जाता है यहाँ पे निशान। और उसके बाद 21 इंच पे लगाएंगे हम इसका हिप का निशान। ये होते हैं एक नॉर्मल सूट के, ये 14 और ये 21। अब हम इनकी जो जो नाप होता है उसके हिसाब से लेंगे। तो हमारी इसकी चेस्ट है 44, तो 44 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 11 बनेगा। तो यहाँ पे हम 11 लेने से पहले यहाँ पे हम 2.5 इंच की लाइन लगाएंगे एक नीचे ऐसे। ये हमने 1.5 इंच की लाइन लगाई। तो जो हमारे चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है उसका नाप हम यहाँ रखते हैं इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर रखेंगे ये वाला। तो इसी तरीके से हम इसका निशान लगा लेंगे। ये चेस्ट वाला लगा लिया, और ये लगाया हमने कमर वाला, और ये लगाया हमने हिप वाला निशान। तो ये हमारा निशान लग चुके हैं। अब हम इसका नाप लिखेंगे कि कितना नाप किसका है। तो हमारी चेस्ट है 44, तो 44 का चौथा हिस्सा होता है हमारा 11। तो ये हुआ हमारा 11 इंची पे 11। तो इसकी थोड़ी सी लूजिंग देने के लिए आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमने 11.5 पे निशान लगाया, चौथा हिस्सा 11, आधा इंची की लूजिंग। और ये हमारा हुआ 38, कमर हमारी 38 का चौथा हिस्सा हुआ
9.5। तो 9.5 के अंदर आधा इंच की लूजिंग देंगे। तो ये हमारा निशान हुआ 10 पे। और ये हमारा है हिप, हमारा है 44। तो 44 का चौथा हिस्सा हुआ 11, और 11 के अंदर हम आधा इंच की लूजिंग देंगे। तो ये 11.5, ये हमारे निशान हो गए माप के। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख दी है तीनों नाप, ये 44, ये 40 और ये भी 44, ये हैं इसके माप। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला निशान बचा हमारा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये लोअर ब्रेस्ट बोलते हैं इसको। तो लोअर ब्रेस्ट में क्या करते हैं कि इस वाली ब्रेस्ट से ये वाला माप होता है, इससे आधा इंच कम ले लेंगे हम इसको। तो ये हमारा लिया हमने 11.5, तो ये हम 11 ले लेंगे इसको, यहाँ से ऊपर से आधा इंच कम कर देंगे। ये बिगनर्स के लिए सिखाने के लिए लिया है, वरना इसका अलग से माप लिया जाता है, इसका अलग से माप लिया जाता है। तो सिंपल तरीके से अभी बताने के लिए ये है कि जो नाप हम इससे 2.5 इंच नीचे लेते हैं, ब्रेस्ट का नाप लेते हैं, उस वाले से आधा इंच आपको कम करना है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे फुग्गा सा आता है, झोल सा ना आए, इसके लिए समझाया ये मैंने, ताकि यहाँ पे कोई आपका झोल वगैरह ना आए। तो इसलिए ये यहाँ से आधा इंच कम लेना होता है। तो फ्रेंड्स अब हम इन सब को मिला देंगे एक दूसरे से। तो हमने ये यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, पहले ये वाला रखा ऐसे चेस्ट वाला, इसे कमर से मिलाएंगे और कमर वाले को हिप वाले से मिलाएंगे ऐसे। तो ये मिल गए हमारे। और ये वाला जो है ये हम इसके साथ ऐसे मिलाएंगे, आधा इंच कम करके इसमें ऐसे, ये मिल गए हमारा इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन के लिए लिया जाता है हमारा 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है मार्जिन के लिए। वो मार्जिन इसलिए लिया जाता है ताकि कभी हमारा सूट टाइट हो जाए, हमें खोलना पड़े, लूज करना पड़े, तो हम खोल सकें। तो इसके बाद हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे खोलने के लिए। तो ये 1.5 इंच या कपड़ा एक्स्ट्रा है तो 2 इंच ले लो। तो यहाँ से 2 इंच ले लेते हैं। तो ये 2 इंच का निशान, और ये यहाँ से 2 इंच का निशान, और ये यहाँ से भी 2 इंच का निशान। ये यहाँ से कितना बन रहा है, ये भी पूरा है 2 इंच। और अब नीचे का ये हमारा बॉटम तक जाने के लिए, इसके लिए ये हम बिल्कुल सीधा लगाते हैं निशान। जितना हमारा हिप होता है उतना ही हमारे ये नीचे वाला हिस्सा होता है। तो इस निशान को हम बिल्कुल सीधा लेते हैं। अगर कोई बोलता है हमें नीचे से और खुला करवाना है तो इसको खुला करते हैं। पहले हम नाप के दिखाते हैं कि ये इतना बन रहा है क्या। तो ये यहाँ से बन रहा हमारा 13.5। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कितना बन रहा है। बिल्कुल परफेक्ट बना है, 13.5 यहीं आया। तो इन निशानों को हम मिला देते हैं। ये मार्जिन वाला इसका, ये मार्जिन वाला मिला दिया हमने पूरा इसके साथ, और ये वाला 2 इंच वाला इसे मिला करके बिल्कुल सीधा ये मिला दिया। ये हमारा है, ये मुड़ जाएगा, इसका चाक मुड़ने के लिए बच गया ये हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये निशान लग चुके हैं हमारे ऊपर से नीचे तक। अब ये वाली चीज़, जिस चीज़ का बच्चों को थोड़ा डर लगता है, यहाँ से गोलाई कैसे दें, ये वाली चीज़ कैसे बनाते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऐसे बनाते हैं। ये जो कोना होता है हमारा, इसके अंदर हम 1.5 इंच की यहाँ पे शेप लगाते हैं एक। तो ये कोना जो है इसके अंदर ऐसा सीधी लाइन लगाते हैं 1.5 इंची की। तो यहाँ से ऐसे लगा लो और फिर ये इसको ऐसे कर दो 1.5 इंची पे। ये हमारी 1.5 इंची की लग गई। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाली चीज़ है 6.5 इंच वाली, इसका आधा करेंगे। 6.5 इंच वाली का ये बना 3.25। तो इस 3.25 वाली से गोलाई घुमाते हुए यहाँ तक लेकर जाएंगे इसको ऐसे। ये वाली चीज़ हम गोलाई में घुमाएंगे, ऐसे लेंगे इसको धीरे धीरे, एकदम नहीं घुमानी है इसको, ऐसे धीरे धीरे घुमा के ऐसे लेके जानी है इसको। तो ये हो गई हमारा पीछे वाले हिस्से की कटिंग होगी ऐसे। और फिर जब पीछे वाले हिस्से की कटिंग कर लेते हैं इसके साथ, उसके बाद हमारी आगे वाले हिस्से की कटिंग होती है, उसका हम इसका हाफ कर लेते हैं। ये 1.5 इंच का हाफ कर लेते हैं ऐसे, ये 1.25 इंच हो जाएगा हमारा। तो ये यहाँ से करके ये भी यहाँ तक लेके जाई जाती है। ये इसकी
आगे वाले हिस्से की छटाई होती है। तो इस चीज़ को हम धीरे धीरे करके इस वाली चीज़ को ऐसे ले जाएंगे इसमें, और ऊपर हम जैसे यहाँ से शुरू हुआ था इसी को धीरे धीरे ऐसे करेंगे। ये हो गई हमारी छटाई वाली, इसकी हम छटाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये लग चुके हैं माप इसका, फ्रंट वाले का। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग करने के लिए थोड़ा कपड़े को घुमा लेते हैं ऐसे। यहाँ से आलपिन लगी हुई है, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा, और ये यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया हमारा बराबर बिल्कुल। अब करते हैं हम इसकी कटिंग। तो यहाँ से करेंगे इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स ये जो है लाइन जो ड्राफ्टिंग है ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा सा खिसक सकती है, लेकिन कटिंग करते टाइम हमारा हाथ बिल्कुल सफाई से चलना चाहिए। तो ये यहाँ से इसको ऐसे और ऐसे इससे मिलाते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। ये हो गया। अभी नीचे से थोड़ा थोड़ा इसको जो एक्स्ट्रा है इसको कटिंग कर देंगे। ये हो गई इसकी कटिंग। और हम अब इसमें यहाँ पे लगाएंगे कुटके। ये वाला यहाँ पे पता चल जाए हमें ये हिप का है और ये कमर का है, तो छोटे छोटे कुटके। और ये यहाँ से ब्रेस्ट, और ये यहाँ से इस पे लगाएंगे छोटा सा, ताकि पता रहे यहाँ पे हमारी ये पूरी होती है आर्म होल। ये हो गए यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी साइड में, बैक साइड में यही निशान दिखाने के लिए है, हम क्या करेंगे कैंची से ऐसे इसको लगा लेंगे। यहाँ तो ये लग गया, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे कैंची से, कैंची की नोक ऐसे करेंगे और इसमें ऐसे चौक से ऐसे निशान बना देंगे। ये जैसे जैसे ड्राफ्टिंग हो रखी ऐसे कर देंगे ऐसे। तो ये बन गए हमारे। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे ऐसे। ये जो निशान लगे हैं इनको एक दूसरे से मिलाएंगे। तो इसके लिए आप लोग दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। दूसरे तरीके से क्या करते हैं कि इसके अंदर जो फिरकी आती है उससे निशान लगा लेते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैं इजी तरीका बताया है कि ऐसे सुई इसकी कैंची की नोक से आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये निशान हमने मिला दिया। तो आई होप कि आपको ये सारे निशान समझ में आ गए होंगे। ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक। तो ये बिल्कुल ये देखिए सेम निशान उधर हमने बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सूट को उठाएंगे और वो बैक साइड बिछा करके और उसकी भी कटिंग करेंगे। ये नीचे से थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रखा है, इसकी भी बराबर कर लेते हैं इसको भी। तो इसको ऐसे बिछाएंगे। हमें 40 इंच की लंबाई चाहिए पूरी। तो फ्रेंड्स ये सूट को हमने किनारी के हिसाब से बिछाना पड़ा, क्योंकि इसमें कढ़ाई हो रखी है इस हिसाब से, नहीं तो किनारी वाला हिस्सा खड़े में आता है। तो ये हम नीचे का छांट के कर देते हैं इसको बराबर। ये हो गया हमारा बराबर है। अब हम इसको ऐसे उठा लेंगे और दूसरे वाले हिस्से को अब हम रखते हैं इसके नीचे। तो फ्रेंड्स हमने ये फ्रंट वाला उठा करके और ये इसको नीचे वाले को बिछा दिया है, पीछे वाले को ये नीचे, और इसको रख के हम फ्रंट वाले के साथ साथ अब इसकी भी कटिंग करेंगे बैक वाले की। तो फ्रंट वाले में और बैक वाले में सिर्फ ये अंतर करते हैं हम, ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ से, इसकी लंबाई बढ़ा के लेते हैं आधा इंच। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आधा इंच कैसे बढ़ाएंगे इससे। तो ये हमने यहाँ से इस वाले से आगे वाले फ्रंट वाले से आधा इंच ऐसे बढ़ा के रखेंगे, इसकी ये वाली चीज़ बढ़ा के काटते हैं ताकि ये सूट हमारा पीछे की साइड ना खींचे। बस यही फ़र्क करते हैं और बाकी ऐसे कटिंग कर देते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करने के लिए मैं थोड़ा इसको घुमा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हम इसकी कटिंग। ये करते हैं आधा इंच बढ़ाकर कटिंग किया इसका।
तो फ्रेंड्स ये खिसक गया हल्का सा, तो ये कर लें हम इसकी बैक साइड की कटिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी कटिंग की ये वीडियो, सूट की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आगे आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी कटिंग बैक वाली साइड की। और अब हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रंट वाले की छटाई करेंगे। ये जो निशान लगा रखा हमने, अब करेंगे हम इसकी छटाई। तो ये बैक वाले को हम हटा देते हैं। बैक वाले का इतना ही काम होता है बस। तो ये मैंने घुमा करके अब ये फ्रंट वाले की करेंगे छटाई। ऐसे उठा लेती हूँ मैं हाथ में आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये है, तो इसकी हम करेंगे छटाई यहाँ से। ये सिर्फ एक पत्ती सी निकालनी होती है हमें यहाँ से। ये हो गई हमारी फ्रंट वाले की कटिंग। देख फ्रेंड्स ये फ़र्क होता है, सिर्फ ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको, ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से आगे वाले की छटाई की है। तो ये दोनों बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे इसकी बाजू की कटिंग। तो फ्रेंड हमारी सूट की कटिंग हो गई है पूरी। अब हम करेंगे इसकी बाजू की कटिंग। तो हमारी बाजू की लंबाई है 6 इंच तैयार है और मोरी है इसकी 14 इंच। तो हम सबसे पहले इसकी लाइन लगा लेते हैं लंबाई की। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, 1.5 इंच आगे मुड़ जाएगा और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमने रखी इसकी पूरी लंबाई 8 इंच। ये हो गई हमारी 8 इंच इसकी लंबाई और 8 इंच यहाँ से रख लेंगे। ये लंबाई हो गई। तो इस लंबाई को हम पहले कर लेते हैं थोड़ा इससे स्केल से सीधा। ये हो गई हमारी 8 इंच की इसकी ये लंबाई। और चौड़ाई हम कैसे रखते हैं, जैसे हमारे सूट की चेस्ट होती है उसका हम चौथा हिस्सा करते हैं और चौथा हिस्सा करके बताती हूँ आपको कैसे रखते हैं। सबसे पहले ये जो लंबाई रखी है हमने, इसके नीचे 3 इंच या 2.5 इंच नीचे एक लाइन लगाई जाती है। 2.5 इंच लगा लेते हैं। 2.5 इंच नीचे ये लगाई है एक लाइन और इस 2.5 इंच वाली लाइन को भी जैसे ऊपर वाली सीधी करी है ऐसे इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। ये हो गई। और जैसे अब हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा कर लेते हैं। जैसे हमारी चेस्ट है 44, तो 44 का चौथा हिस्सा हुआ 11। तो 11 में से हम 1 इंच कम कर लेंगे। 11 में से 1 इंच कम करेंगे तो हमारी चेस्ट हो जाएगी 10 इंच। तो ये हम यहाँ से रख के और 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऐसे। ये लग गया हमारा 10 इंच पे निशान। तो अभी इस वाली चीज़ को हम यहाँ तक गोलाई देंगे ऐसे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच छोड़ देंगे इसको, 2.5 इंच छोड़ते हुए और धीरे धीरे करके इसकी गोलाई ऐसे करेंगे। और जो ये 1.5 इंच 1 इंच जो बच जाता है हमारा या 2 इंच, तो हम उसका मार्जिन रख लेते हैं। अब हमारी मोरी आगे से 7 इंच, 14 इंच है, 14 का 10 7 होता है। तो ये 7 पे ये निशान लगाया और ये हो गई 1.5 इंच की हमारी इसका मार्जिन। तो इस वाले को हम इससे मिलाएंगे ऐसे। ये बाजू की कटिंग ऐसे होती है। इस वाले को इससे मिलाएंगे और ये मार्जिन वाला मार्जिन से ऐसे। ये मार्जिन थोड़ा कम बचा है पर ठीक है ये। तो ये ऐसे कटिंग करते हैं। अब बाजू की कर देते हैं हम कटिंग। तो यहाँ से चलेंगे हम 2.5 इंच तक ऐसे चलेंगे और फिर झुकाते हुए हम ऐसे। ये फुल साइज़ का सूट आपको कटिंग करके दिखाया है। पहले मैं छोटे साइज़ के, कम साइज़ के सूट 2 पहले कटिंग करके दिखा चुकी हूँ। आप उनको भी देख ले पिछली वीडियो को। इसको आगे से इसका ये फूस काट के अलग कर देते हैं। और जैसे हमारे सूट में आगे के फ्रंट में छटाई होती है वैसे ही हम इसके अंदर भी छटाई करेंगे। तो ये जैसे इसका बीच होता है इसके अंदर आधा इंच के लगभग ऐसे ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे यहाँ से ये 2.5 इंच तक तो सीधा ही होता है यहाँ से, और धीरे धीरे इसको घुमा के आधा इंच की शेप ऐसे लेके और ये मार्जिन से पहले ही इसको ख़त्म कर देते हैं ऐसे। तो ये वाले आगे वाले हिस्से की छटाई होती है। अगर आप
ऐसे रखे रखे नहीं काट सकते, तो इसको खोल के ऐसे कटिंग कर सकते हैं। इसकी यहाँ से नहीं काटना, नहीं बाजू छोटी हो जाएगी। यहीं से चल के ऐसे काट के धीरे धीरे ऐसे, इसको छटाई बोलते हैं। और ये आगे से ये हमारा ये मुड़ जाएगा 1.5 इंच, ऐसे ये होगा 1.5 इंच मुड़ने का, और आधा इंच चला जाएगा सिलाई में। तो ये हमारी बाजू हमें 6 इंच पूरी मिल जाएगी तैयार। ये आधा इंच थोड़ा और मुड़ेगा, फिर उसके बाद ये देखो ये चला जाएगा सिलाई में इतना, तो हमारी 6 इंच बाजू हमें पूरी तैयार मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सूट की कटिंग अच्छे से पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो पसंद आई है तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने घर पे कटिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और सूट बना सकते हैं। और मैं आपको सील करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे सूट का फाइनल लुक कैसा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा सूट फाइनली सिलकर हो चुका है तैयार। ये पूरी तरीके से तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये जल्दी जल्दी में सिला है आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। तो मैंने इसके नीचे लेस लगाई है और ये पूरा सिल दिया है, लेकिन ये थोड़ी तुरपाई बची है इसके अंदर। बाकी हमारा सूट का लुक बहुत ही अच्छा आया है। ये देखो चारों तरफ से, ये देखो कितना प्यारा लगाया है, लेस से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये फाइनली इसका गला इतना शानदार लग रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम गोल गला है बिल्कुल। और ये है इसका देखो फाइनल लुक। ये इसकी बाजू बिल्कुल एकदम फिट आई हैं, और ये गले का यहाँ से, और एकदम सही है बिल्कुल। सूट फाइनली हो गया तैयार। और इस तरीके से आप भी अपना सूट घर पे बना सकते हो, और अच्छे से इसे लेस वगैरह लगा के सजा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है, सूट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।